कांटे बनाए रब ने कलियों की हिफाजत में, विधि कली बदनाम हुए कांटे हवा की शरारत में। ईश्वर ने फूल के साथ जो कांटे बनाए हैं वो कोई निरर्थक या अकारण नहीं है। ईश्वर ने फूलों की रक्षा के लिए, कलियों की रक्षा के लिए ही कांटे बनाए हैं, ताकि सहसा अनायास कोई उसे तोड़ नहीं ले। लेकिन कांटों का दुर्भाग्य ये है कि बदनामी उन्हीं के माथे आती है। कांटे तना के प्रायः कड़े भागों में पाए जाते हैं, उनमें कोई मोमेंट नहीं होता है, अगर होता भी हो तो नहीं के बराबर। लेकिन कलियां डाली के फुनगी पर पाई जाती है, और अगर थोड़ी सी हवा बही तो उसमें मोमेंट शुरू हो जाता है, हिलने डोलने लगती है, और उसी क्रम से वो कांटों से टकराकर जख्मी हो जाती है, बिंध जाती है, छिद जाती है, और आरोप लगता है कि कांटों ने कलियों को जख्मी कर दिया। जबकि इसमें दोष जो है वो हवा का होता है। हवा की शरारत, नटखट शैतानी के चलते ये घटना घटित होती है। उसी तरह हमारे आसपास भी कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें गलती कोई करता है, गलती किसी की होती है और सजा किसी को मिलती है। कांटे बनाए रब ने कलियों की हिफाजत में, विधि कली बदनाम हुए कांटे हवा की शरारत में। कुछ इसी तरह ही नाहक में हो जाते हैं बदनाम, पिटते जुलाहे जैसे गधों की हिमाकत में। कहावत है कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। गधों की मूर्खता के चलते जुलाहों को मार खाना पड़ता है, अर्थात गलती गधे करते हैं और मार जुलाहों को पड़ती है। इसी तरह कोई गलती करता है और बदनामी किसी के माथे आ जाती है। 100% नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि भेड़ियों को छेड़ते कहाँ शेर चीते बाघ भी। यद्यपि कि शेर चीते बाघ भेड़ियों से शक्ति में बहुत ही अत्यधिक बलशाली होते हैं, भेड़ियां उनका शिकार चुरा कर खा लेते हैं, कभी कभी छीन कर भी खा लेते हैं, और उनके प्रतिद्वंदी भी हैं इसलिए कि वो मांसाहारी हैं। लेकिन चूंकि वो झुंड में रहते हैं, संगठित रहते हैं और जिद्दी किस्म के होते हैं, इसलिए बाघ जो शेर चीते हैं वो भेड़ियों से उलझना नहीं चाहते हैं, उनसे झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते हैं। भेड़ियों को छेड़ते कहाँ शेर चीते बाघ भी, भेड़ें बकरियां मारी जाती हैं शराफत में। और भेड़ बकरियां जो शाकाहारी हैं, जिनको बाघ शेर चित्ते से कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वही मारी जाती हैं इसलिए कि वो शरीफ है। जुम्बिश का होना बहुत जरूरी, दिल दिमाग दरवाजों में। जुम्बिश का होना बहुत जरूरी, दिल दिमाग दरवाजों में। दीमक शैतान बसा करते अक्सर सुनसान इमारत में। जुम्बिश अर्थात
हलचल, गति, हिलना डुलना। कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर। अगर दिमाग खाली है तो हम अनावश्यक इधर उधर की बातें सोचते हैं। अगर कोई घर भी खाली है, उसके दरवाज़ों में मोमेंट नहीं है, तो उस घर में कहा जाता है घर भुता हो गया, उसमें शैतान रहने लगा, दीमक लग जाते हैं। और उसी प्रकार अगर दिल धड़कना छोड़ दे तो उसका परिणाम क्या होता है आप खुद समझते हैं कि जुम्बिश का होना बहुत जरूरी। दिल दिमाग दरवाजों में दीमक शैतान वसा करते, अक्सर सुनसान इमारत में। आमद व्यय में गर गफलत हो, परिणाम भयंकर होता है। आमद व्यय अर्थात आय और व्यय, आपका लेखा जोखा। कहा जाता है कि खर्च अठन्नी और आमद चवन्नी। आमद चवन्नी और खर्च अठन्नी, तो परिणाम आप खुद समझ सकते हैं कि आमद व्यय में गर गफलत, गफलत अर्थात लापरवाही, असावधानी। आमद व्यय में गर गफलत हो, परिणाम भयंकर होता है। डूबती धनिकों की लुटिया अक्सर इसी रवायत में। डूबती धनिकों की लुटिया अक्सर इसी रवायत में। रवायत अर्थात जो विधि, प्रक्रिया, रीति रिवाज। फौलादी कणिया पहनता है कहाँ कोई शौक से। यद्यपि लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन अपने रंग रूप प्रकृति के कारण उसे कोई पहनना पसंद नहीं करता। अगर लोहे की कड़ी किसी को लगती है तो या तो वो व्यक्ति अपराधी होता है या पागल होता है। कोई भी शौक से लोहे की कड़ी नहीं पहनता। फौलादी अर्थात लोहा, फौलाद मतलब लोहा। फौलादी कणिया पहनता है कहाँ कोई शौक से। स्वर्णाभूषण भाते सबको रंगत नजाकत में। और स्वर्ण के आभूषण, जो सोने के गहने होते हैं, वो अपनी रंगत अर्थात चमकीलेपन और नजाकत मतलब कोमलता के चलते ही सभी के पसंद के होते हैं और सभी उसे धारण करते हैं। फौलादी कणिया पहनता है कहाँ कोई शौक से। स्वर्णाभूषण भाते सबको रंगत नजाकत में। तो भाइयों, मेरी यह स्वरचित शायरी आपको कैसी लगी, इस पर अपना कमेंट अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।